एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आ गए हैं बेसिक इंट्रोडक्शन टू इंडियन इकोनॉमी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के अंदर आ रहा है। तो जल्दी से वीडियो को आप लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो ये यूनिट वाइज क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो आप देख सकते हो। और इसको बनाने में भी एफर्ट लगता है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो ताकि वो भी पढ़ के इसका प्रॉफिट ले सके। यूनिट 1 है हमारी एंशंट इंडियन इकोनॉमी को लेकर। प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ एंशंट इंडियन इकोनॉमी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आने के चांस हैं, और बहुत दूसरी यूनिवर्सिटी के एग्जामों में भी क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार ये, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। सेकंड क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में प्राकृतिक संसाधनों की अवधारणा को समझाइए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन एंशंट इंडिया। देखिए, प्राचीन भारत में ही आपको नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है। हम तो खैर नेचुरल रिसोर्सेज को अलग अलग तरीके से उनको पूछते भी हैं, पंच तत्वों को मानते भी हैं। थर्ड क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणाली के संदर्भ में कृषि, उद्योग और व्यापार केंद्रों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। आपको रोल बताना है एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का और ट्रेड सेंटर का, कि एंशियंट इंडियन नॉलेज सिस्टम में इनका क्या रोल था। देखिए, प्राचीन भारतीय प्रणाली आपको पता है कि उसमें कृषि का तो महत्व था ही, लेकिन कृषि के साथ साथ में हस्त उद्योग, हस्तकला, इनकी भी महत्वता थी। कुटीर उद्योग और लघु उद्योग का विकास हुआ था, तो वो आपको सब लिखना है इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारी यूनिट 2, इंट्रोडक्शन टू इंडियन इकोनॉमी। वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। थ्रू द लाइट ऑन द मेन फीचर्स ऑफ करंट इंडियन इकोनॉमी। देखिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी को मेनली अगर हम देखें तो ब्रॉडर 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। पहला होता है बेटा कैपिटलिस्टिक, दूसरा है हमारा सोशलिस्टिक, और तीसरा है मिक्स्ड, दोनों का मिश्रण। तो इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है बेटा। कैपिटलिस्टिक में क्या होता है, पूंजीवादी, मतलब जो प्राइवेट व्यक्ति है वो अपने हिसाब से काम करते हैं। सोशलिस्टिक में गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, पूरा गवर्नमेंट काम करती है। और मिक्स्ड में प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट मिलके काम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ देखो आप, अगर आपको कहीं पे भी जाना हो तो दो ऑप्शन मिलते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट। जैसे स्कूल की बात करते हैं, कॉलेज की बात करते हैं, आपको जो जम रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, प्राइवेट में जाओ, गवर्नमेंट स्कूल में जाओ, प्राइवेट स्कूल में जाओ। ये मिक्स्ड इकोनॉमी होने से आपको बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि अगर सिर्फ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती तो इनका मेन ऑब्जेक्ट होता है बेटा प्रॉफिट अर्न करना। जैसे आजकल आप बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि प्राइवेट स्कूल में बहुत फीस बढ़ा रहे हैं, प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। तो आपके पास सोशलिस्टिक इकोनॉमी का भी है, गवर्नमेंट स्कूल, आप वहाँ जा सकते हो, ये गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इसको। सेकंड जो क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, जल, वन और खनिज के महत्व का वर्णन कीजिए। इम्पोर्टेंस बताना है आपको नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, लैंड, वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स इन इंडियन इकोनॉमी के। भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में हमारे यहाँ के लैंड, वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल कैसे अपना रोल प्ले करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, भारतीय जनसंख्या की संरचना और उसके जनसांख्यिकीय विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम में आ सकता है। देखिए, जनसंख्या की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के लिए। यूनिट 3 है हमारी इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। मतलब भारतीय कृषि की प्रकृति क्या है, उसका महत्व क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द नेचर, इंपॉर्टेंस एंड मेन फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ये तो आपने छोटी क्लास से खेती बाड़ी के बारे में पढ़ा ही है, कृषि के बारे में पढ़ के रखा है, तो ये आप इजीली लिख सकते हो एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, वो कैसे अपना रोल प्ले करता है। अभी भी हमारी मेजोरिटी जो इनकम होती है जीडीपी की, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आती है, तो वो सब आपको लिखना है उसके बारे में।
सेकंड क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत की औद्योगिक विकास नीतियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी के बारे में समझाना है कि कैसे इंडिया ने उद्योगों में विकास करना शुरू करा, कौन कौन सी पॉलिसी बनाई जिससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ सके। थर्ड क्वेश्चन है, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज को परिभाषित करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका समझाइए। डिफाइन एमएसएमई एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन इंडियन इकोनॉमी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइज हम यूनिट 4 पे आ गए हैं, अभी तक बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा है। देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिए आप सब लोग, क्योंकि आपके लिए सबसे पहले वीडियो ला रहा हूँ आज के दिन में। जबकि अभी थोड़ा कुछ दिन से मेरा शेड्यूल बिजी चल रहा है, आपको पता होगा। थोड़ा सा क्या है, मेरा इनकम टैक्स फाइलिंग वगैरह जीएसटी का भी काम है, तो ये मंथ इनकम टैक्स का है, तो इसलिए थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहता है वर्क का। थोड़ा समझिए आप उस चीज़ को। फॉरेन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, भारत के विदेशी व्यापार के महत्व और उनकी संरचना का विश्लेषण कीजिए। एनालिसिस द इम्पोर्टेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। इम्पोर्टेंट है ये, भारत के विदेशी व्यापार के महत्व। ये क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस हैं, आ सकता है, कर लो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई और बहुराष्ट्रीय निगमों एमएनसी की भूमिका स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। देखिए जब से हमारे यहाँ पर 1991 के बाद से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आ गया है, तो एमएनसीज का चलन भी स्टार्ट हो गया है ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ में। अब क्या हुआ है कि पूरा वर्ल्ड एक ग्लोब के अंदर बैठ गया है। तो एमएनसी का मतलब होता है मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन, यानी एक साथ एक से ज़्यादा देश मिलके बिजनेस करते हैं, प्रोडक्ट वगैरह असेंबल करते हैं, बनाते हैं। एक कंट्री में उसका हेड ऑफिस होता है, बाकी सारी कंट्रीज में उसकी अलग अलग ब्रांचेस होती है। इससे क्या हो रहा है एमएनसी से कि हमें टेक्नोलॉजी जल्दी मिल पा रही है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है अब, है ना। कम खर्च में भी ज़्यादा सामान हम खरीद सकते हैं। अरे आप देख रहे हो कि एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से आज एआई का हम यूज़ कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब जुड़ा हुआ है आपस में। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई भी हेल्प करता है, जिससे फॉरेन कंपनीज आके सीधे इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है। आप देखिए अब लगभग सारी कंपनीज इंडिया में आ रही हैं धीरे धीरे। जो बहुत बड़ी बिग कंपनीज थी उनके भी ऑफिस इंडिया में खुल रहे हैं, वो अपने प्रोजेक्ट इंडिया में लेकर आ रही है अलग अलग जगह पर। तो वो चीज़ें हैं, उनके बेनिफिट भी आपको लिखना है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के कार्य और उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग। वेरी इंपॉर्टेंट। नीति आयोग एक तरीके से ब्रेन होता है हमारे गवर्नमेंट का। पहले प्लानिंग कमीशन होती थी, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बना दिया गया है बेटा। ये थिंक टैंक भी होता है गवर्नमेंट का, थिंक टैंक। सारा प्लानिंग प्रोसीजर नीति आयोग द्वारा ही होता है, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फंक्शन और ऑब्जेक्ट ऑफ नीति आयोग। लास्ट यूनिट गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम, इससे आप मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। पहला है, भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख समाज कल्याण योजनाओं का वर्णन कीजिए। कुछ का एग्जाम्पल दिया है, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना। आपको और भी कोई स्कीम पता है तो आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो इसके अंदर। स्वच्छ भारत तो आपको पता ही अभियान चल रहा है स्वच्छ सफाई को बढ़ावा देने के लिए, और उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर वगैरह जो उसके लिए चल रहा है। इसके अलावा आवास योजना चल रही है, वो आप लिख सकते हो। तो जो भी आपको योजना के बारे में पता है आप वो योजना इसमें लिख सकते हो जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। डिस्क्राइब द मेजर सोशल वेलफेयर स्कीम्स रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, स्वच्छ भारत और उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत योजना के उद्देश्य और लाभों को बताइए। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड बेनिफिट ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। आप सभी को पता होगा आयुष्मान भारत के तहत सभी लोगों के देश के अंदर आयुष्मान कार्ड बना दिए गए हैं, जिसके अंदर 5 लाख तक का इलाज मुफ्त हो जाता है ना। और आयुष्मान कार्ड लगभग सारे वो बड़े बड़े सरकारी अस्पताल में, कहीं कहीं प्राइवेट में भी चल रहा है ना। एम्स तक में चल जाता है। और जो भी इंसान बीमार होता है तो अगर उसका आयुष्मान कार्ड बना होता है तो उसका ट्रीटमेंट वगैरह गवर्नमेंट फ्री में करती है। तो वो स्कीम्स के बारे में आपको लिखना है। ये क्यों लाया गया था, ताकि
हर एक इंसान गरीब हो चाहे अमीर हो वो अपना इलाज करा सके, सही तरीके से करा सके, अच्छी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिल सके उसको, इसलिए। अगला है अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अटल पेंशन योजना एंड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। देखिए ये भी योजना इम्पोर्टेंट है। ये कब चालू हुई योजनाएं सारी, ये योजना किसके लिए है, किस उम्र के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें क्या बेनिफिट मिलता है, ये आपको सारी योजनाओं के बारे में याद रखना है। क्या क्या, देखो ये योजना कब आई, किसने इसका उद्घाटन करा, कब रिलीज़ हुई है, किन लोगों के लिए है ये, मतलब किस कैटेगरी के लोग इसके अंदर आ सकते हैं, कौन फॉर्म भर सकता है, इस योजना का लाभ कौन ले सकता है। इसके अलावा ये योजना अगर मान लो किसी निश्चित समय के लिए बनी है तो ये कब से कब तक वैलिड रहेगी और इसमें कितना बेनिफिट मिलेगा या क्या बेनिफिट मिलेगा, ये आपको अच्छे से एक छोटा सा चार्ट बना के रख लेना है। और अगर आपको चार्ट बनाना नहीं आता तो आप भाई टॉपिक लेके चैट जीपीटी, जेमिनाई, एआई जो भी आप यूज़ करते हो उससे पूछ के भी याद कर सकते हो, सब वो दे देगा आपको शॉर्ट में। तो ये थे आपके लिए टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। 15 ही क्वेश्चंस हैं बट ये बेस्ट हैं। हो सकता है कि ये पूरे आपको पेपर में मिल जाए या इनसे जुड़े क्वेश्चन तो बिल्कुल मिलेंगे, तो आप तैयारी कर लीजिए अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो, सारे दोस्तों में शेयर कर दो और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाओ ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। ऑल द बेस्ट।